नमस्कार साथियों, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहले चैप्टर संविधान क्यों और कैसे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 14-15 क्वेश्चन के माध्यम से ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करने का, पूरा आपकी समझ को विकसित करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, अर्थात संविधान सभा बनने के लिए जो पहली मीटिंग हुई वो कब हुई। 10 जून 1946, 19 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या 30 जून 1949। तो साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके 4 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना वाला जो हम भारत के लोग वाला है उसको तैयार करके 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया था संविधान सभा के पास। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? अलिखित अर्थात लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, लिखित और विस्तृत। तीसरा, कठोर या गरीब विरोधी। तो साथियों, भारत का संविधान जो है वो लिखित भी है और सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, तो विस्तृत भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? अब जानते हैं भारत के संविधान में देखते होंगे कि बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, क्रिमिनल्स छूट जाते हैं और लोग मज़े से जो काम को जानते हैं वो क्राइम करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं। इसलिए बहुत लोगों ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, जेनिंग्स ने या के.एम. मुंशी ने। तो साथियों, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, हेवेंस ऑफ एडवोकेट्स कहने वाले जो थे वो जेनिंग्स थे। एक राजनीतिक विद्वान है, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समिति बनाया गया। 8 प्रमुख समितियां थी, इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां थी। सबसे मेन जो समिति थी वो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को, अंबेडकर को, सरदार पटेल को या जवाहरलाल नेहरू को। तो साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और शायद इसी कारण से इनको हमारे संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य भूमिका उन्होंने संविधान को बनाने में निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन या 3 वर्ष? तो साथियों, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं? अब संविधान जैसे बुक भी होता है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। तो बताइए कि संविधान में कितने पार्ट हैं? 22, 12, 23 या 25? तो साथियों, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 25 भाग है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे तो वो होगा 22। 3 भाग को बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि 9 दिसंबर 1946, लेकिन कहाँ हुई थी? जंतर मंतर में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष जिसे सेंट्रल हॉल कहते हैं वहाँ, या लाल किला में या मेरठ में? तो साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान गणतांत्रिक है। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो कैसे है? क्योंकि यहाँ वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है, या भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए, या राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है इसलिए, या सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसलिए। तो साथियों, किसी भी देश को गणतांत्रिक तभी कहा जा सकता है जब उसका सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो बल्कि निर्वाचित हो, अर्थात सर्वोच्च पद का व्यक्ति चुना जाए। और हमारे देश का सर्वोच्च पद क्या है? प्रेसिडेंट, और उसका इलेक्शन होता है। ये कोई खानदानी नहीं होता, इसलिए हमारा संविधान जो है वो गणतांत्रिक है, या कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो रिपब्लिक है। क्वेश्चन नंबर 9, देश का संविधान अलिखित है, किस देश का? यहाँ पर होना चाहिए किस देश का। किस देश का संविधान अलिखित है अर्थात लिखा हुआ नहीं है? तो बताइए, यूके का अर्थात इंग्लैंड जो ब्रिटेन कहते हैं, या यूएसए अमेरिका, भारत या जर्मनी? तो साथियों,
यूके का जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पर जो कानून चलता है वो परंपरा पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के संविधान पर किस देश का स्पष्ट प्रभाव दिखता है? अर्थात सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारा देश का संविधान जब बन रहा था तो सभी देश के संविधान से कुछ कुछ लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस संविधान से लिया गया है? यूके से, यूएसए से, भारत से या जर्मनी से? तो साथ ही हमारे देश पर यूके का शासन था, इसलिए स्पष्ट है कि यूके का प्रभाव सबसे अधिक होगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, अगर ये पूछा जाए कि भारत पूरे दुनिया में सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो होगा यूएसए का, मात्र 12 पन्नों का। क्वेश्चन नंबर 11, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से या कनाडा से? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें राज्य को विकास के लिए, जनता के भलाई के लिए बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, वो कहाँ से लिया गया है? यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से या कनाडा से? तो साथियों, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य के अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन कौन सी सूची है। तो समवर्ती सूची जो है वो संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है, अर्थात कहाँ से प्रेरित है? यूके से। ये बार बार यू लिखा गया है, यू नहीं होगा, ये होना चाहिए सीधा सीधा यूएसए। तो यूएसए आपका जो है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से या कनाडा से? तो साथियों, ये आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकालीन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 में, आपका 356 में और 360 में आपातकालीन व्यवस्था लगाने का अधिकार है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उस समय कानून बहुत हार्ड हो जाता है। तो बताइए, ये आपातकालीन व्यवस्था जो राष्ट्रपति को मिला है वो किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, आयरलैंड से या कनाडा से? तो साथ ही आपातकालीन व्यवस्था जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान कैसा है? कठोर है, नम्य है, कठोर और नम्य दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? कठोर मतलब हार्ड है, बदला नहीं जा सकता, नम्य अर्थात आसानी से बदल दिया जा सकता है, या कठोर या नम्य दोनों? तो साथियों, हमारे संविधान के कुछ भाग जो हैं वो बहुत ही कठोर है, जिसे बदलना बड़ा मुश्किल है, जो कि मूल भाग है, जबकि कुछ भाग जो है वो चुटकी बजा करके साधारण बहुमत से ही बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि हमारा संविधान जो है वो कठोर और नम्य दोनों है। तो बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में, आपको सब चीज़ याद रखना होगा कि कौन कौन सी बातें किससे ली गई है। फिर संविधान के प्रस्तावना को किसने पेश किया? तो संविधान के प्रस्तावना को पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में कितना समय लगा ये तो हमने बता ही चुका है। इस बारे में आप 9th क्लास का जो हमारा संविधान है उसमें भी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए